दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में हमलों की इंटेंसिटी अब उस स्तर पर पहुंच गई है कि 28 फरवरी के बाद से जो हमले शुरू हुए थे, ऐसा लगता है कि उनको पीछे छोड़ दिया है। बीती रात एक बार फिर से एक के बाद एक कई धमाके हुए। ईरान पर भी अमेरिका ने कई हमले किए, जवाब में ईरान ने भी कई हमले किए और ये सब कुछ शुरू हुआ एक बार फिर से आज सुबह सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकर पर ईरान ने जो हमला किया वहां से। बता दूंगा आज के इस वीडियो में कि सऊदी अरब से लेकर के जॉर्डन तक और जॉर्डन से लेकर के कुवैत और बहरीन तक किस तरीके से अमेरिकी सैन्य अड्डों को या अमेरिका के द्वारा संचालित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस रूट के आसपास के ऑयल टैंकर्स को कैसे ईरान ने दहलाया है। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत करता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खबरों से। सबसे पहले ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए। ये जो जानकारी निकल के सामने आई है ड्रॉप साइट के हवाले से, उसमें यह बताया गया है कि जो जानकारी निकल के सामने आई है, बताया गया कि 2 ईरानियन क्रूज मिसाइल स्ट्रक 2 डिफरेंट यूएई ऑयल टैंकर्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अर्ली ट्यूसडे। बताया गया आज जो है 2 ऑयल टैंकर्स को ईरान की आईआरजीसी नेवी ने क्रूज मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया, जिसमें 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई है जबकि 8 घायल हैं और इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा गया द टैंकर्स मोबासा एंड अल बहिए वेर हिट इन द स्ट्रेट ऑफ सदर्न शिपिंग लेन। मतलब जो ओमान वाला जो रास्ता तय है जिसे अमेरिका ने तय किया है, उस लेन से ट्रांसपोंडर बंद करके ये गुजर रहे थे। आईआरजीसी ने इनको चेतावनी दी और उसके बाद दोस्तों जब ये चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और उसके बाद जो है इनको निशाना बनाया गया। हमले के बाद बताया जा रहा है कि इन जहाजों में आग लग गई और आग लगने के साथ ही उसके बाद थोड़ी देर बाद इस आग पर जो है काबू पाया जा सका। ये जानकारी शुरुआती दौर में निकल के सामने आई। इसके बाद बाकायदा आईआरजीसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया कि हाँ, हमने फिर से अटैक किया है। ये आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप साइट का ये दूसरा ट्वीट देख लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि कुछ घंटे पहले बच्चों के हत्यारी अमेरिकी सेना ने अपनी लगातार विफलताओं से कोई सबक ना लेते हुए कई जहाजों को कथित अवैध मार्ग से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके जवाब में दोनों ऑयल टैंकर्स ने अपने ट्रांसपोंडर बंद करके वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद जो है आईआरजीसी ने उनको निशाना बनाया है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी के संवाददाता ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को झटका दिया जिसमें उसने बीती रात एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जो है अमेरिकी नियंत्रण में है और अमेरिका ही अब वहां से टोल या फीस की वसूली करेगा। 20% पर शिप के हिसाब से वो वसूली करेगा। उसके बाद ईरान ने भी चेतावनी दी थी। उस चेतावनी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो गया है और उसकी ये तस्वीरें हैं, आप देखिए। यहां पर कोई हलचल नहीं है, जहाज जस के तस अपनी जगह पर खड़े हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें तस्नीम न्यूज एजेंसी के संवाददाता ने खींची हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखें, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने क्या दावा किया। कहा गया कि तस्नीम के संवाददाता द्वारा जारी तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के विपरीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है और तथाकथित अमेरिकी ओमानी समुद्री कॉरिडोर भी अब संचालन में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद समझौते के लगभग सभी प्रावधानों के सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किए जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। ईरानी पक्ष का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी वैकल्पिक समुद्री मार्ग के सुरक्षित और खुला होने के अमेरिकी दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो दावा एक तरीके से पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। उधर ईरान ने बीती रात फिर से कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला भी किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए। ये अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान के द्वारा किए गए हमलों की तस्वीर है, जब अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह हमला किया है।
आपकी स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स का ये ट्वीट भी देखिए। इसमें बताया गया है कि ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में कुवैत स्थित अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, ऑयल डिपो, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बैटरी समेत गोला बारूद गोदामों को निशाना बनाया है। सेना के अनुसार इन हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरानी नौसेना ने दावा किया कि उसने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के प्रतिशोध में एक अमेरिकी युद्धपोत को भी निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइल दागी है। ईरानी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन द्वारा किए गए उल्लंघनों के अनुपात में रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। ये एक तरीके से इसमें इस खबर में इस वीडियो में जानकारी दी गई है। अब एक और ये वीडियो देखिए, जब ओमान के आसमान पर अमेरिकी मिसाइल जो है उसको एक तरीके से उसको देखा गया। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, ये आसमान में, जॉर्डन के आसमान में बताया जा रहा है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने यह वीडियो शेयर किया। बताया जाए ईरानी मिसाइल फ्लाइंग अबव जॉर्डन, यूएस मुफाक साल्ती एयरबेस इज अंडर अटैक। जो जॉर्डन का जो एयरबेस है मुफाक साल्ती एयरबेस, वहां पर हमले की भी खबर है। यह जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है जो सामान्य रूप से समझ में आती है। एक और तस्वीर देखिए, ये अमेरिका ने जो हमला किया है साउथ ईस्टर्न ईरान, दक्षिण पूर्व ईरान में, ईरान के इलाके में हमला किया गया है। धमाके की आवाजें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा हमला हुआ है और इसको लेकर के एक खबर भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये एक और धमाके की तस्वीरें देखिए। ईरान की कई जगहों पर अटैक किया गया है बीती रात, ये उसकी तस्वीरें हैं। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान के कोनारक क्षेत्र में जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। अमेरिका के हवाई हमले ईरान के दक्षिण तटीय इलाकों के किश द्वीप को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई स्थानों पर भीषण आग, लंबी और ऊंची लपटें और धुएं के गुबार को उठता हुआ दिखाया जा रहा है, देखा जा सकता है, ये बात कही गई है। एक और ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान के बलूचिस्तान का इलाका, सिटी ऑफ सावरन का इलाका बताया जा रहा है। वहां पर यह धमाका हुआ है। अमेरिका द्वारा हमले की खबर, जानकारी निकल के सामने आ रही है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज के हवाले से ये वीडियो निकल के सामने आया है। कुछ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब धमाके की खबरें ईरान के अलग अलग इलाकों में जो है रिपोर्ट की गई। एक ये वीडियो देखिए, अचानक से धमाका हुआ और ये धुएं का उठता हुआ गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो देखिए। ये हमले के बाद की तस्वीरें, सरावन जो इलाका है वहां का, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये एक देखिए तस्वीर, ये ईरानी कोस्टल एरिया की ये तस्वीर है जहां पर अटैक के बाद आग लगी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्रडल ने ये ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि फुटेज शोज आफ्टर मैथ ऑफ द न्यू यूएस स्ट्राइक ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक इंक्लूडिंग द ईरान्स किश आइलैंड, द सिटी ऑफ सारवान एंड द कंट्रीज कोस्ट वेयर सिविलियन बोट्स वेयर सेट अब्लेज बाय वाशिंगटन अटैक। बताया गया कि जो सिविलियन बोट्स थी उनमें भी आग की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, वहां पर अटैक किया गया है। एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, और उस वीडियो के सामने आने के बाद दावे तो ये किए जा रहे हैं कि इन धमाकों के बाद जो अमेरिका पर ईरान ने हमला किया है, उसके बाद ईरान के कुछ हिस्सों में 3.6 मैग्नीट्यूड तीव्रता के भूकंप की भी खबर रिपोर्ट की गई है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये तस्वीर है, आरटी ने ये तस्वीर शेयर की है। और देखिए ये क्या कहा गया है कि आरटी ने जो ट्वीट किया है, बताया गया कि 3.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक नॉर्थ ईस्टर्न ईरान एमिड ऑनगोइंग यूएस बॉम्बिंग अक्रॉस द कंट्री। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। दोस्तों उधर ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा, जंग का एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा, और यह मोर्चा यमन और सऊदी अरब यानी कि हुतीज के बीच में और सऊदी अरब के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए, ये सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हुतीज के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए हमलों के बाद की तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है आग की चपेट में है। इन तस्वीरों को आप देख करके सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला सऊदी अरब ने किया है। यह हमला दरअसल हुतीज ने उस अटैक के बाद किया जब हुतीज का प्रतिनिधिमंडल एक ईरानी विमान से सना में एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। अचानक से सऊदी ने वहां पर हमला किया और उसके बाद
विमान की लैंडिंग हुदैदा एयरपोर्ट पर हुई जाकर के, और उसी के बाद उसी की जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस हमले को देखा जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया है कि यमन के हुतीस विद्रोहियों ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यह हमला सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब हमलों के जवाब में किया गया। हमले में अबहा एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जद्दा, रियाद और सऊदी अरब के अन्य प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाया गया है। और यह वीडियो देखिए, यह ठीक उस वक्त का वीडियो है जब डायरेक्ट हिट किया है अबहा एयरपोर्ट को। देखिए जरा इस वीडियो को, ये देखिए, ये डायरेक्ट हिट का सबूत है जो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं कि कंफर्म ऑफ द इंपैक्ट यमन अंसरुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन द अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदी अरबिया, देयर आर द फायर स्ट्रक एट द एयरपोर्ट, ये बात कही गई है। मधुरेंद्र कुमार ने एक और वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो हमले हैं। एक तस्वीर में देखिए जो अबहा एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, दूसरी तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई ये उसका वीडियो है, और ऊपर याया सरी जो अंसरुल्लाह हूती मूवमेंट के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान है जिसमें इसको लेकर के सीधे तौर पर उसकी जिम्मेदारी ली गई हमलों की। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि सऊदी पर हमले के बाद यमन के हूती सैन्य प्रवक्ता याया सरी ने एक वीडियो जारी किया और बयान में कहा कि आपराधिक सऊदी आक्रमण के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि ड्रोन का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। दोस्तों तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।